हेलो एवरीवन। आज का जो टॉपिक है, जो टुडे टॉपिक है, वो एक्सरसाइज 13.1 का सेकंड क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू न्यू मैथ और एक्सरसाइज 14.1 का सेकंड क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू ओल्ड मैथ। क्योंकि बच्चों के पास दोनों तरह का मैथ है, एक पुराना भी मैथ ले रहे हैं बच्चे, कुछ बच्चे, और कुछ बच्चे नया मैथ ले रहे हैं, इसलिए मैंने दोनों ही एक्सरसाइज यहाँ पर लिख दी हैं। आप ध्यान से देखना, हमने यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन में 100 to 120, 120 to 140, 140 to 160, 160 to 180, 180 to 200 ऐसे क्लास इंटरवल दी हुई है। और यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी दी हुई है वो ये दी हुई है 12, 14, 8, 6, 10। इसको हम FI लिख सकते हैं, से डिनोट कर सकते हैं, या फ्रीक्वेंसी को हमेशा जो सेकंड नंबर होते हैं फ्रीक्वेंसी होते हैं। और कभी भी आप पहले हम क्या करेंगे, जो हमें क्लास इंटरवल दिया मिड पॉइंट निकालेंगे इसका, और कभी भी हम इस मिड पॉइंट का सम नहीं करते, याद रखना ये बात। अब इसका फॉर्मूला है पहले का निकालने के लिए, मिड पॉइंट का मतलब बिल्कुल सेंटर का पॉइंट, बिल्कुल बीच का, x1 + x2/2। अब जैसे यहाँ पे 100 + 120 है, 100 + 120/2 ये कर दिया, तो 220/2 ये कर दिया, 110 आ गया, 110 आ गया। ठीक है, ऐसे अब इसको करोगे, इसका भी देखो सभी में डिफरेंस 20-20 का चल रहा है, या तो सभी का ऐसे निकाल सकते हो जैसे मैंने फाइंड आउट करके दिखाया है, या फिर आप सभी में देखो डिफरेंस अगर सेम चल रहा है तो हम सीधा सभी के अंदर डिफरेंस ऐड करते चले जाएंगे। देखो 100 to 120, 120 to 140, 140 to 160, 160 to 180, 180 to 200। अगर ये आपका सभी में डिफरेंस सेम है तो मिड पॉइंट का जो आपके पास डाटा आएगा वो भी सारा का सारा जो डिफरेंस है वो सेम रहेगा। यहाँ सभी का 20 का, तो यहाँ पे क्या गया 130, यहाँ पे क्या गया 150, यहाँ पे क्या गया 170, और यहाँ पे क्या गया 190। 20 का डिफरेंस आ गया। अब इसके बाद इसको हमने मिड पॉइंट को XI डिनोट किया था और इसको FI डिनोट किया था, और कर रहे हैं हम डायरेक्ट मेथड। तो XI मल्टीप्लाई में FI, XI मल्टीप्लाई में FI, इन दोनों की मल्टीप्लाई निकालते हैं, XI मल्टीप्लाई में FI। अब इसकी इससे करें, देखो 12 की, और इससे करें 0 की 0, 12 की 0 से मल्टीप्लाई करें 0, अब 12 की 1 से करें 12 1 जा 12 की 2, कैरी 1, 12 1 जा 1, कैरी 1 ऐड किया 13 आ गया, ये आ गया। अब 14 की इससे करेंगे तो ये 0 की 0 आ गई। क्लियर बात आ रही है, बात समझ में? 14 की 0 से करें तो 0, 14 की 3 से करें तो 42, 14 3 जा 42, 42 का 2, कैरी 4, 14 1 जा 14, 4 ऐड किया तो 18 हो गया, 1820 आ गया। अब यहाँ पे फिर 0 की 0, 15 8 जा 120, सीधा कर दो। ऐसे यहाँ पे 0 की 0 लास्ट वाली, 0 से जब भी मल्टीप्लाई करो ऐसे डालते रहो। अब 17 6 जा 102, अब इसके 10 से करें तो 1900 ये आ गया। अब यहाँ पे इन सबको ऐड कर दो, इनको ऐड किया 0 0 0 0 0 आ गया, ये 2 4 2 6, 2 4 2 ऐड करके 6 आ गया। आया 3 और 8 11, 11 और 2 13, दोबारा देख लो, 3 और 8 11 और 2 13, 13 और 9 13 और 9 72, 7 जोड़ा 20, सॉरी 22, 22 का 2, 22 का 2 कैरी 2, 1 2 3 4 5 और कैरी 2 ऐड किया 7 गया। अब यहाँ पे मीन निकालने का फॉर्मूला लिखा, मीन इनटू में समेशन हिंदी में बोला जाता है और इंग्लिश में बोला जाता है सिग्मा। XI मल्टीप्लाई में FI डिवाइड में सिग्मा FI, ये फॉर्मूला होता है। कंप्लीट फॉर्मूला क्या होता है, देखो इस सिग्मा का मतलब होता है फर्स्ट टू लास्ट एन टर्म तक का सम। सिग्मा का मतलब है, सिग्मा का मीन है सम ऑफ एन टर्म। तो हम यहाँ पे n = 1
तो यहाँ पे n डाल सकते हैं। यहाँ पे रकम कितनी है 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 5 आ जाए, यानी फर्स्ट 5 टर्म का सम। ऐसे यहाँ नीचे भी ऐसे डालना पड़ेगा, अगर डालोगे तो सभी में डालोगे, नहीं तो किसी में डालोगे, ये बात ध्यान रखनी है हमें। अब यहाँ पे हमने इसको ऐसे ही कर दिया ताकि हमें याद रह जाए फॉर्मूला, ठीक है। और हम ये डायरेक्ट मेथड से करते हैं, मैंने ऊपर मेंशन भी कर रखा है। अब सिग्मा xi मल्टीप्लाई में fi की वैल्यू आई है 7260 डिवाइड में 50। आइए 10 से तो 10 कैंसिल हो गया हमारे पास। आगे आप इसको करा 5 पे, 5 1 जा 5, 2 बच गया 22, 5 4 जा 26 बन गया, 2 कैरी के रूप में बचा, तो 5 5 जा ये करते हैं 5 2 जा 9 2 जा 10, ये आ जाएगा। यहाँ पे 140.2 ये आंसर आ जाएगा। अगर ये क्वेश्चन आपके बुक में 500 से शुरू हो रहा है, यानी कि जहां जहां मेरा 1 आ रहा है वहां 5 आ रहा है, तो आप और 2 की जगह 10 आ रहा है, यानी 1000 आ रहा है, तब आपका आंसर यहाँ पे 545 आ जाएगा। क्योंकि मेरे पास बुक में 100 वाला था, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को 100 वाले मेथड से करवाया है। तो आपको लास्ट में अब मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। यदि पहली बार मेरे वीडियो पे आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।